बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर का हमारे डेली यूज़ में, डेली वर्क में, हमारे डेली लाइफ्स में उसका क्या रोल है और उसने किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर जो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह हेल्प आउट करता है, हम लोगों के डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में किस तरह वो काम आ रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, हमारे मेडिकल्स की फील्ड होगी, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कहीं पे भी होगी, हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम लोगों ने जो सा ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो कंप्यूटर का रोल है, हम लोगों ने एक्चुअल में उसको स्टडी करना है कि बिजनेस फील्ड के अंदर कंप्यूटर का कैसा रोल है, कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़। हमारी ये जो बिज़नेस की फील्ड है, इसमें जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बिजनेस मैन यूजिंग कंप्यूटर्स टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो बिजनेस मैन है वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर्स को कहीं से भी, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी कस्टमर से अगर इंटरेक्ट करना है तो वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैनी बिजनेस टास्क आर परफॉर्म्ड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। बहुत ज़्यादा ऐसे टास्क है जो क्विकली परफॉर्म होते हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाते हैं। Computers also help them to reduce the overall cost of their business. इवन के कंप्यूटर उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस को भी कम कर देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? जब आपके पास डिफरेंट टास्क करने के लिए आपने लोग रखे होंगे, ठीक है, अब हर पर्सन को आप सेपरेटली पे करेंगे, उनकी एक सैलरी होगी जो डिसाइडेड होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, आप उन सैलरीज, अब अलग अलग पर्सन को हायर करने के बजाय आप एक मशीन बना लेते हैं, एक मशीन ले लेते हैं। आप वो बजाय अगर आपने 5 पर्सनस को हायर किया होगा तो अब आप जस्ट एक कंप्यूटर सिस्टम को लेंगे और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा उसको बिठा देंगे। ठीक है, अब आपको 5 पर्सन की सैलरी के बजाय आपके टास्क जो उनसे हैं, कॉस्ट के जो उनसे आपने कॉस्ट पे करनी होती है वो आपकी कम हो जाती है ओवरऑल। ठीक है, तो बिज़नेस में अब जो कंप्यूटर्स के जो टास्क हैं, उसका रोल है, वो हम उसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। इसका क्या क्या रोल है हमारे बिजनेस पर्पजेज़ में, उसने किस तरह हमारे लिए फ़ायदे और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली आप बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी जो फैसिलिटी नंबर 1 है जो हमें प्रोवाइड करता है बिजनेस में कंप्यूटर्स, दैट इज़ मार्केटिंग। एक्चुअली मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग अगर आपने सुना हो तो मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट्स की डिटेल होती है ना, अगर आपने लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट बनाए, आप मार्केट में लेके आ रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, आपके जो कस्टमर्स हैं वो उसको जाने, उसके स्पेसिफिकेशंस को देखें, उसके जो उनसे आइटम्स की डिटेल्स को जानें, उसके सेलर्स को देखें, फिर उसके मतलब ऑल अबाउट जो आइटम होता है, आपका जो प्रोडक्ट है विच यू वांट टू नो अबाउट द पीपल, नो अबाउट बाय द पीपल। आप चाहते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं ना वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जाने, और बाई करने के लिए फिर जब वो डिटेल्स को देखते हैं ना, तो जब आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर की जो नेचर होती है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि कस्टमर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में होते हैं तो यू आर कंपल्शन कि आपने मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग करेंगे तभी आपके पास कस्टमर्स जो उनसे होंगे, ठीक है, कस्टमर्स जो उनसे होंगे वो आपके पास आएंगे। अब कस्टमर्स तक बात पहुंचाना, अब कस्टमर, कुछ कस्टमर्स को तो पता ही नहीं होगा जी आपके पास ये प्रोडक्ट है, या फिर आप ही कोई कंपनी एग्जिस्ट करते हैं, तो कंपनी को नाउन करवाने के लिए आप बेसिकली मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग, a business organization can use computer for marketing their products. Marketing applications provide information about the products to customers. ठीक है, बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताना, अपने प्रोडक्ट्स के अवेयरनेस देने के लिए आप एक्चुअल में जो टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, और मार्केटिंग कैसे की जाती है? इट इज़ ऑल्सो हैपन्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स की मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को कस्टमर्स तक शेयर करते हैं। ठीक है, और कस्टमर्स उस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड अपने माइंड को बनाता है, फिर वो आपसे परचेजिंग या सेलिंग जो भी टास्क परफॉर्म करने हो नेक्स्ट में प्रोसेस में वो उसको करता है। कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। कंप्यूटर्स
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मैनेज करने में हेल्प आउट करता है मार्केटिंग के। फॉर एग्जांपल आपका जो सोर्स है मार्केटिंग का, जो मेन सोर्स है वो एक जगह पे है, लेकिन आपकी जो टीम है वो अलग अलग लोकेशंस पे बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान अगर आपका सोर्स जैसे इस्लामाबाद है और वहाँ पे मेन जो टीम टारगेट या फिर जो भी आपका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो वहाँ पर है, लेकिन आपकी जो टीम है वो डिफरेंट प्रोविंस एरियाज में बैठी है, डिफरेंट प्रोविंसेस में बैठी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया कि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो सी कंपनी है वो एक जगह तो है लेकिन वो एरिया डिपेंडेंट नहीं है। इवन के उसकी जो पर्सन है, जो उसकी टीम्स हैं, वो अलग अलग लोकेशन में बैठ के उसको चला रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की मदद से आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज कर, ठीक है, कंप्यूटर की मदद से आप इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जो एड्स वगैरह लगाते हैं लोगों तक या आप अपनी बात को पहुंचाते हैं। उसके बाद सेलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, कि लेट सपोज अगर आपके पास कस्टमर्स आ गए हैं, आप कस्टमर्स के साथ आपने कैसे डीलिंग करनी है, ठीक है। कैन ऑल्सो बी यूज इन डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा जी, मेनली जो बिजनेस की बात होती है, बिजनेस में ना प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट सेल करता है सर्जिकल्स, और उसी तरह की एक दूसरी कंपनी है, उसका बिजनेस है जस्ट वो भी सर्जिकल के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। अब आप दोनों सर्जिकल की चीज़ें सेल कर रहे हैं, लेकिन मेन जो कंसर्न होगा कस्टमर के एंड से वो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर होगा। प्राइसिंग आप किस तरह रखते हैं, किस तरह अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवा, प्रोडक्ट्स की तरफ किस तरह आप अपनी टेक्निक्स को इस तरह बनाते हैं कि जो कस्टमर है वो आप तक अट्रैक्ट हो, आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो। सो इट इज़ ऑल्सो डन बाय द प्राइसिंग स्ट्रेटजी, दिस इज़ ऑल्सो डन बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की मदद से आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आप उनकी अवेयरनेस रख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। फिर आप अपने कंप्यूटर की मदद से यूजिंग टूल्स अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को सेट कर सकते हैं, इवन के आप उसके ऊपर ऑफर्स भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केटिंग। अब बिजनेस के अंदर आपकी जो मार्केटिंग है कंप्यूटर की हेल्प से कैसे होती है वो ये है। उसके बाद बात आती है हमारे पास सेकेंड फैसिलिटी, दैट इज़ आती है आपके पास स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेसमैन की जो इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। मैनी स्टॉक एक्सचेंजेस यूज कंप्यूटर्स टू कंडक्ट बिड्स। The stockbrokers perform all trading activities electronically. They connect with the computer where brokers match the buyers with sellers. It reduces the cost as no paper or special building is required to conduct these activities. बेसिकली क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप बिडिंग के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, बिडिंग के प्रोसेस को लेके चलते हैं। अब व्हाट इज़ बिडिंग जो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो बोलियां लगती हैं कि एक आइटम रखा होता है उसके ऊपर भी प्राइसिंग जो सी होती है ना, उसका कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन सी टीम, कौन सा बिजनेस पर्सन उसको कम प्राइस में या ज़्यादा प्राइस में सेल करता है या उसको परचेज करता है, ठीक है। तो बिडिंग के प्रोसेस को भी कैरी ऑन या होल्ड ऑन करने के लिए हम लोग जो है ना वो कंप्यूटर्स टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं। उसके अंदर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स वही होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम्स की आपने बिडिंग की है, ठीक है। अब आप बिडिंग करने के बाद अब उसके अंदर ना कुछ एक ऐसा बिजनेस पर्सन आ गया या कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर आ गए हैं जिसने उसकी प्राइस को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उसकी प्राइस को एज अ होल जिस प्राइस पे आप बेच रहे थे उस प्राइस को ब्रेक करके उन्होंने अपनी एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। उस केस में क्या होगा, जो वो होंगे स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करेंगे, जो कस्टमर्स होंगे उनको ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी तरफ हो जाएगी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को देखते हुए। इसके बाद क्या होगा, इसके अलावा भी होते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं फिर वो बायर्स के साथ या बायर्स आपस में सेलर्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स की मदद से ये टास्क भी एक्चुअल में परफॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ नो पेपर और नो स्पेशल बिल्डिंग का हमें इसके लिए चाहिए नहीं होती, ना पेपर पर कोई इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही मतलब हम लोग कोई लोकेशन वाइज भी हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका जो कंप्यूटर है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह हेल्प आउट करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने बायर्स सेलर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जो भी आपने आइटम्स की ट्रेडिंग करनी है
वो आप उसको आपस में वो हल वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं इवन के। तो ये बेसिकली हम लोग ना कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बैंक्स। बैंक्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैंक्स है वो हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, जो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक्स हैज़ प्रोवाइडेड मैनी बेनिफिट्स। कंप्यूटर्स का जो है हमारे बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। इट सेव्स टाइम्स एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंस फॉर कस्टमर। ये हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और इतना ज़्यादा टाइम जो है ना उसको सेव कर रहा है। इट सेव्स टाइम्स, ठीक है। मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बेसिकली बात होती है बैंक्स आपके अकाउंट्स को मैनेज कर लेता है, आपके जो सिस्टम्स है उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है उसे जाके ट्रांजेक्शन करनी है, देखो ट्रांजेक्शन करवानी है, अब वो बैंक जाएगा, बैंक जाके अपनी चेक बुक के ऊपर लिखेगा, चेक बुक से फिर वो उसको सबमिट करवाएगा, फिर जो बैंकर होगा उसने उसकी चेक बुक को रिसीव करना, उसके बारे में कंफर्मेशन करने के बाद वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा एंड आफ्टर इट वो उसको ट्रांजेक्शन देगा, ठीक है। सो दिस टेक मैनी स्टेप्स ऑल्दो दिस टेक मैनी टाइम, दिस इन दिस प्रोसेस आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है टाइम। लेट सपोज किसी पर्सन ने रात के टाइम की फ़्लाइट है, उसने जाना है, लेकिन वो उसको याद है कि जी अब मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, अब फ़ौरन से उसने कुछ शॉपिंग भी करनी है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो बैंक जाएगा पैसे निकलवाने, वहाँ पे चेक बुक का जो होगा वो काम करेगा एंड आफ्टर इट उसको लग जाएंगे तकरीबन 10-15 मिनट, ठीक है, उसका या फिर ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, दोपहर के टाइम अगर वो जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ें हम देखें तो ये टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर ने ये फैसिलिटी अब आपके लिए प्रोवाइड कर दी है कि बैंकिंग में अब आप इस तरह के जो मसाइल हैं या टाइम टेकिंग के जो प्रोसेस है, ये ट्रांजेक्शन करने का जो मेथड है, इसको शॉर्ट कर दिया। और इसको शॉर्ट कैसे किया, उसने एक मशीन बना दी है, दैट इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम अपने अल्फाज में, अपने आम अल्फाज में उसको कहते हैं एटीएम मशीन, ठीक है। एटीएम अब आपकी जो बैंक्स की जो फैसिलिटी है वो किस तरह आपको बैंक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एटीएम इज़ यूज टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम मशीन। अगर आपने पैसे निकलवाने हैं तो आप एटीएम की मदद से इजीली पैसे निकलवा सकते हैं। बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू परचेज डिफरेंट आइटम्स यूजिंग द इंटरनेट। बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करता है। जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, आप को बैंक एक कार्ड देता है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। अब वो क्रेडिट कार्ड की मदद से आप थ्रू इंटरनेट कहीं पे से भी परचेजिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब आपने शॉपिंग की है, अब वहाँ पे आपने बिल पे करना है, बिल पे करने के लिए आपके पास कैश नहीं है, यू जस्ट गिव देम योर कार्ड, उन्होंने वहाँ से उसको वो ट्रैक करना है एंड जस्ट उन्होंने अपने जितने भी पैसे बने वो उसको कट आउट करना है और आपके अकाउंट से वो पैसे निकल जाएंगे और इंटरनेट के थ्रू आप जो है ना शॉपिंग कर लेंगे जस्ट यूजिंग कार्ड। सो दिस इज़ द फैसिलिटी दैट अ बैंक प्रोवाइड्स यू यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। बैंक्स यूज कंप्यूटर्स टू मेंटेन कस्टमर अकाउंट्स। बैंक्स इवन के कस्टमर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। द ट्रांजेक्शन्स आर हैंडल्ड इजीली एंड क्विकली विद कंप्यूटराइज सिस्टम। और कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो इजीली हैंडल हो सकती है। बैंक्स की एक और बात की जाती है तो इसके हम प्रोज एंड कॉन्स की जब देखें तो जब आप बैंक्स के ऑनलाइन सिस्टम को या एटीएम कार्ड को इस तरह यूज़ करते हैं ना तो आपके देखिए कितने फ़ायदे हो जाते हैं। लेट सपोज अब आपके पास बाय हैंड या कैश की फॉर्म में आपके पास पैसे नहीं है तो चोरी करने या डाका वगैरह डालने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज़ होती है कि अगर ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे तो कहीं कोई पकड़ ना ले, इवन के वो कॉन्शियस होते हैं स्टेट के बारे में, वो डर रहे होते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो एक्चुअली में बैंक्स जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ का जो है यूज़ है दैट इज़ इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आप क्या करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को जल्दी से एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं वहाँ पे एट अ टाइम पे ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, ज़्यादा लोगों ने चीज़ें लेनी होती हैं। अब ज़्यादा लोग चीज़ें लेके आते हैं तो जस्ट एक क्यू में खड़े होते हैं। अब आप 1 बाय 1 हर पर्सन की जो थिंग्स हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका बिल बनाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अब सबके पास जाहिर सी बात है पूरी लाइन लगी हुई है, अब आपने उन सबको हैंडल करना है।
उस केस में कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ना वो यूज़ होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम जस्ट क्या करता है, उनके जो बारकोड्स होते हैं या फिर जो स्कैन्स होते हैं, सॉरी QR कोड्स, उनको स्कैन करता है और उसका बिल जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर आपके पास थ्रू मशीन या बारकोड स्कैनर आपके पास आ जाता है। और जैसे आपने क्या करना है, आपने बिल की जो स्लिप होती है आपने अपने वो कस्टमर को देनी और कस्टमर ने उसको रिसीव करने के बाद आपको बिल पे कर देना है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो आपके अब इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई है, अब उसमें क्या होगा कि जिस बारकोड जो है ना वो उसको स्कैन करेगा और आपकी जो बिल्स होंगे, आपके जो आइटम्स के ऊपर बिल आएंगे वो आपकी मशीन के अंदर सेव होते जाएंगे और सेव उसको कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा और कंप्यूटर में उसकी लिस्ट तैयार होती जाएगी, ठीक है। The use of computers in the department stores has made the business activities fast and accurate. The cashier can enter sales data in computer by using barcode reader. जो कैशियर होता है वो क्या करता है, वो आपके जो सेल्स डाटा होता है जो भी आपने खरीदा होता है वो उसके बारकोड रीडर की मदद से उसको स्कैन कर लेता है और कंप्यूटर के अंदर फेड इन कर देता है। द बारकोड कंटेन्स द प्राइस ऑफ द आइटम। आप बारकोड के अंदर आपकी जो है आइटम की प्राइस भी मेंशन होती है, ठीक है। और जस्ट उसने उसको स्कैन करना होता है और आपका जो कोड आता है वो मशीन के अंदर आ जाता है। द कंप्यूटर यूजेज दिस इनपुट टू कैलकुलेट बिल। अब कंप्यूटर इस टेक्निक को यूज़ करता है बिल्स को कैलकुलेट करने में, क्योंकि अब एट अ टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके आइटम्स आपने सेल करके उनकी बिलिंग करनी होती है। उसके बाद आपने बिल कैलकुलेट करने के बाद आपने उनको लिस्ट भी प्रोवाइड करनी होती है। तो अब इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस के लिए आप जस्ट एक बारकोड रीडर की मदद से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, द रिकॉर्ड ऑफ द सेल इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। दिस रिकॉर्ड कैन बी यूज टू एनालाइज अकाउंट्स एंड स्टॉक इन्वेंट्री। अब इस रिकॉर्ड की मदद कहाँ पे हमें पड़ती है, इस रिकॉर्ड की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। एक्चुअल में होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो कस्टमर है जिसने भी सेलिंग किया उसके बिलिंग में ना थोड़ा सा मसला आ गया। अब उस मसले को हल करने के लिए अकाउंट्स को एनालाइज करना पड़ता है। इसके अलावा आप जस्ट आपने अगर मशीन के थ्रू अपना डाटा को किया कंप्यूटर के अंदर तो मशीन ही का काम होता है, मशीन के थ्रू अब आपने उसके डाटा को चेक किया और उनके जो भी मसला उनको फेस होगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक इन्वेंट्री को देख सकते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री में ये होगा कि आपका कितना स्टॉक जो है वो परचेज हो चुका है या कितना स्टॉक आपने सेल कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ की जो आप मैनेजिंग करते हैं वो भी आप जो है ना कंप्यूटर्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर्स। ऑफिस ऑटोमेशन में क्या होता है कि आप कंप्यूटर्स की मदद से ऑटोमेटिक ऑफिस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ टास्क आर परफॉर्म्ड इन एन ऑफिस लाइक डिसीजन मेकिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन। अब बहुत से ऐसे टास्क है जो ऑफिस में परफॉर्म होते हैं और उसमें जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, डाटा मैनिपुलेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सारे टास्क जो है आप ऑटोमेटेड ऑफिस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स की मदद से। मैनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आर यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ ईजीली। बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं जो इन टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकती हैं, आसानी से परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोग इसको ना दोबारा से देखते हैं, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसमें हमारे बिजनेस में उसने क्या क्या रोल प्ले किया है, किस किस तरह हमें फ़ायदा दिया है, हम ज़रा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर जो सिस्टम है उसने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जगह पे हमें फैसिलिटीज़ दी है, जहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने कस्टमर से ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपनी बिजनेस डील्स को उस तरह मैनेज कर सकते हैं और कम टाइम में अपने टास्क को एफिशिएंटली और क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर्स है उसने बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस आ रही होती है, लोगों की कॉस्ट आ रही होती है ओवरऑल, उसको भी रिड्यूस कर दिया। यूजिंग मशीन्स यू कैन मैनेज योर डाटा, यूजिंग मशीन यू कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो कि आपके कंप्यूटर्स परफॉर्म कर जाते हैं। आपको एक्सटर्नल बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर अगर आप एक्सटर्नली किसी बंदे को बुला रहे हैं तो इट विल बी कॉस्ट, इट विल जो था ना इसके अंदर कोई ना कोई कॉस्ट आएगी वो, क्योंकि आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, आपको उसको पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली कंप्यूटर ने बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है और अब वो किस किस फील्ड के अंदर जाके उसने हेल्प आउट किया बिजनेस की,
हम लोगों ने उसको डिटेल में देखना है। सबसे पहले हमने बात की थी हमारी मार्केटिंग की। मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी पर्सन ने अपने बिजनेस को फैलाना होता है या बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस के लिए हम अपनी बिजनेस का नाम वगैरह सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद बिजनेस के लिए जो जो आपकी प्लानिंग की होती है उस चीज़ को देखते हैं, किस तरह की आपने डीलिंग करनी है, सब कुछ मीटिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। अब लोगों को उस बिजनेस के बारे में अवेयरनेस कैसे होगी, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से आइटम्स को बेच रहे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके आइटम में कौन कौन सी स्पेक्स है, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप आइटम किस तरह बेच रहे हैं, आपको कितना टाइम लगेगा। और तो फिर उस पर्पज़ के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हमें लोगों को बताना होता है जी हमारे पास ये आइटम्स है और ये उसकी डिटेल्स है, इस तरह हम लोग डील करते हैं अपने आइटम को, इतने आइटम्स के बाद हम ये ऑफ़र करते हैं अपने बायर्स को, हम लोग ये फैसिलिटीज़ देते हैं। मतलब आप अपनी कंपनी के बारे में, अपने आइटम्स के बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग देखते हैं सब कुछ मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर हम लोग ये सारा कुछ देखते हैं, और मार्केटिंग करने के लिए हम जो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं उसके अंदर अब कंप्यूटर्स का बेसिकली और भी बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें कंप्यूटर्स की वजह से हम लोग मैनेज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल अब एक कंपनी है, वो कंपनी की ब्रांचेज है डिफरेंट जो लोकेशंस पे, अब उन सबको हैंडल करना है। अब हेड ऑफिस तो एक जगह पे होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइजीज को भी मैनेज करना हो, फिर क्या होता है बेसिकली होता ये है कि फिर हम लोग एक जगह पे बैठ के अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो जो हम लोगों ने फैलाया हुआ है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात आती है, आप अपने कंपनी के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी देनी पड़ेगी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा इश्तहारात के थ्रू, या फिर आप एड्स के थ्रू, या फिर आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप बिलबोर्ड्स के ऊपर इस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं जी आपका ये। जैसे आपने अक्सर देखा भी होगा, कोई भी कंपनी है, लक्स की कंपनी लगा लें, पैंटीन शैम्पू लगा लें, इतनी कंपनी है जिसने अपने जो प्रोडक्ट्स को जब सेल करना होता है तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो आपकी मार्केटिंग में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी सेलिंग एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल इसमें आप अपने बारे में डिटेल्स भी बता सकते हैं कि आपके इतने आइटम से इतने सेल हो चुके हैं, लोगों का फीडबैक ये है। उसके बाद इवन कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो मार्केटिंग करने के बाद जब आप इस चीज़ को बाय करते हैं तो आप सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखते हैं कि लोगों ने इसके बारे में क्या फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप उसकी बेस पे आप उसकी सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद आप प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड करते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स। प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो आपकी बिजनेस में मेन रोल प्ले करती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी का है, जिसमें आपने देखना होता है कि आपकी जो भी आइटम है, आप जो भी आइटम सेल करना चाह रहे हैं उसकी प्राइसिंग एज कम्पेयर टू दूसरे कॉम्पिटिटर्स के क्या कहाँ पे लाई कर रहा है। तो बेसिकली ये थे मार्केटिंग। उसके बाद आती है बात स्टॉक एक्सचेंज की। हमारे जो बिजनेसमैन है ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हिस्सा उनका स्टॉक एक्सचेंज का होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू वो बिडिंग प्रोसेस को करते हैं, कैरी करते हैं। बिडिंग प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, इसमें देखना होता है कि आपका जो सा कंप्यूटर है, सॉरी जो आइटम है, वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कितनी बर्थ रखता है, कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़्यादा, कितने ज़्यादा जो सा है उसकी चीप रेट जाएंगे। और बिडिंग की मदद से आप जो है ना अपने स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करते हैं, और ये सारा काम कंप्यूटर्स पे हो रहा होता है। उसके बाद जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, फिर वो इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। अब उनको फिजिकली एक जगह पे होना कंपल्सन नहीं है, हम कंप्यूटर्स के थ्रू आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए बिडिंग कर रहे हैं, आप अपने स्टॉक ब्रोकर्स को मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर रहे हैं। तो सारा कुछ आप लोग कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है, कंप्यूटर्स के ही थ्रू आप जो है अपने बायर्स और सेलर्स को आपस में जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे आपका ये होता है कि जो पेपर कॉस्ट होती है, या फिर पेपर के ऊपर आपने मैन्युअली काम करना होता है, या फिर स्पेशल बिल्डिंग हाइड जो करनी होती है आपने अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए या बिडिंग प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए, वो चीज़ों की जो कॉस्ट होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, और आपको उन चीज़ों के ऊपर खर्चा करना नहीं पड़ता, और ना ही आप उसकी मैनेजमेंट की तरफ आपको फोकस होना पड़ता है।
उसके बाद हम लोगों ने बात की थी हमारे बैंक्स की। बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स एक्चुअल में आपका जो मेन रोल है वो ट्रांजेक्शन्स के को कैरी करने के लिए होता है। आप अपने अकाउंट को बनाते हैं, अकाउंट्स के अंदर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करते हैं, पैसे रखते हैं, अगर आपने किसी को भेजने हैं पैसे आप वो भेजते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप बाई कैश निकलवा लेते हैं, आप सेविंग कर सकते हैं बैंक्स के अंदर। अब होता ये है कि जो बैंक्स है आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास सबसे बेस्ट फैसिलिटी आपकी एटीएम मशीन है। एज एन एग्जांपल, एटीएम मशीन क्या करती है, आप जैसे आप बैंक में जाएं, बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं और उसके बाद जब आपको इन फ्यूचर बैंक की ज़रूरत पड़ती है या पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसे निकलवाते हैं, तब उस टाइम पे आपको मैनुअल काम करना पड़ता है, आपको चेकबुक के थ्रू आपको साइन करना पड़ता है कितना कैश आपने निकलवाना है, और उसके बाद उसका कंप्लीट एक मैनुअल प्रोसेस होता है जिसको आप कैरी ऑन करते हैं। एटीएम का फ़ायदा ये होता है कि आप रन टाइम पे कुछ सेकंड्स के अंदर आप अपने पैसे को एज कैश विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक के हैं, आपके पास जो अगर आप बैंक अकाउंट बना चुके हैं उसके बाद आपको ना बैंक वाले ही एटीएम के लिए एक कार्ड देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। अब उस क्रेडिट कार्ड का क्या काम होता है, वो इंटरनेट के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है यूजिंग एटीएम या फिर मशीन्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एटीएम आपको चाहिए कैश अमाउंट रन टाइम पे, और उसके लिए आपके पास टाइम भी कम है, और रन टाइम पे आप गए हैं एटीएम के पास, आपने कार्ड इंसर्ट किया, अपने ट्रांजेक्शन की, पैसे निकलवाए और चले गए। आप अपना बैंक बैलेंस भी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे ये होता है क्या है कि आप जो मैनुअल काम करने का जो झंझट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, आपको मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। मैनुअली काम करने से मुराद आप पहले जाएं बैंक के अंदर, किसी एम्प्लॉय बैंकर को देखें आप, फिर उससे बात करें कि जी हमने पैसे निकलवाने हैं, चेक बुक साइन करके आप लेके गए, वो आपने देनी है, फिर उन्होंने उसको कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद वो पैसे निकाल के फिर आपको देंगे। तो ये काम जो है ना मैनुअल के बजाय ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन करती है आपका। आप गए सिंपली ट्रांजैक्शन के लिए, आपने इंस्ट्रक्शन दी, कमांड देने के बाद आपको जस्ट कुछ सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा और आपकी जो अमाउंट होती है वो आपके विड्रॉ हो चुकी होती है। उसके बाद आप इसके साथ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं इंटरनेट ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जहाँ पे भी आप शॉपिंग करें वहाँ पे जस्ट आपने क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करवाना है और आपकी जो होगी, जो पैसे होंगे, शॉपिंग होगी, उसके पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। और आप इवन के घर बैठे आप वेबसाइट्स के थ्रू, अपने अकाउंट्स की वेबसाइट के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को घर बैठे ही पॉसिबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने अकाउंट से आपने किसी को पैसे सेंड करने हैं, सिंपली आप अपने अकाउंट पे गए, लॉगिन हुए अपने वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, और आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता था डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपका जो आपका कंप्यूटर है बेसिक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, जो कैशियर होते हैं वो क्या करते हैं, अब एक लाइन में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी जो भी चीज़ें खरीदी होती है उसके लिए लिस्ट आउट करके बिल्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब वो बिल्स बनाते हैं उस केस में क्या होता है कि अब इतनी लंबी लाइन होती है और आइटम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अब उसको मैनुअली हर आइटम को ऐड करना कंप्यूटर्स की मदद से, तो ये थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। उस चीज़ को कवर अप करने के लिए आपके पास बारकोड रीडर्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आपके जो आइटम्स आपने लिए होते हैं उसको बारकोड को स्कैन करते हैं, वो मशीन के अंदर आते हैं, उसकी लिस्ट आउट तैयार होती है, और क्या होता है कि आप उसको जस्ट सिंपली मशीन ही उसका बिल बना के लिस्ट आउट कर देती है, और लिस्ट आपने जस्ट कस्टमर को देनी होती है, कस्टमर ने उसके बदले पे करना होता है। तो कंप्यूटर्स के थ्रू आपका जो काम है ये भी आसान हो गया और जल्द हो गया। आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आप इसके अंदर फिर जस्ट आपका ये काम होगा कि आपने बिल कैलकुलेशन जो है लिस्ट जो उनसे ना आपने कस्टमर को सबमिट करवानी है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर से आपने बारकोड को स्कैन करना है। इवन के अब तो ये है कि काउंटर्स के ऊपर ही बारकोड है, आपने जब आइटम को क्रॉस करवाया उस काउंटर के ऊपर से तो उसने खुद स्कैन करके तो उसने अमाउंट जो है ना लिस्ट करके ना तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है। और इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने अकाउंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर आपने चेक एंड बैलेंस रखना हो किसी चीज़ का, आप उस चीज़ को देखते हैं, अपने स्टॉक इन्वेंट्री का हिसाब किताब रख सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक के अंदर आपका ये होता है कि फिर आप जब फॉर एग्जांपल मंथ के लास्ट पे या फिर कभी भी आपने देखना हो कि आपकी इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, और आपने अगर उसका कुछ भी फाइल्स वगैरह तैयार करनी हो, कुछ भी करना हो ना, आपने देखना हो कि लोगों का इंटरेस्ट रेट क्या है,
तो आप उसकी मदद से ना जो डाटा आपका कंप्यूटर में ऑलरेडी होगा, आप उसकी मदद से जो इंसान है इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में इसका बेनिफिट है, इसका यूज़ है, वो है आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन जो है वो आपके ऑफिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, और ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्किंग परफॉर्म करने के लिए आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि आप अपने बहुत से टास्क भी कंप्यूटर्स के हैंड ओवर कर देते हैं। अब कंप्यूटर्स का काम होता है उन टास्क को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, आपके कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, आपको सॉर्टिंग चाहिए होती है। तो डिसीजन मेकिंग और सॉर्टिंग वगैरह के लिए आप कुछ एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किया होता है। एल्गोरिदम्स लगते हैं जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। वो कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी डाटा होगा ना, उसको एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आपकी डाटा मैनिपुलेशन को देखना, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग करना, कम्युनिकेशन करना, ये सारा जो आपके टास्क उनसे परफॉर्म करते हैं ऑफिस में, किए जाते हैं ऑफिस में, इसको कहते हैं हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, अब जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है आपकी इस फील्ड में, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। तो ये थे बिज़नेस पर्पजेज़ में, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू में किस फील्ड्स में आपका जो कंप्यूटर आपको हेल्प आउट कर रहा है, ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।